नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हाला मोदी कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, कुशल प्रतिभाओं की दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है भारत। वस्तु और सेवा कर परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की। झारखंड के वित्त मंत्री ने पहले से मिल रही मुआवजा राशि को राज्य में जारी रखने की मांग की। चाईबासा में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के डीजी ने की बैठक। झारखंड को 3 माह के अंदर नक्सल मुक्त करने की रणनीति तैयार। रांची, खूंटी समेत राज्य के 15 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की दी सलाह। और जयपुर में चल रहे बीसीसीआई अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने ओडिशा को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हाला मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कुवैत की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के पास वह कौशल, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनशक्ति है जिसकी नए कुवैत को जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कुशल प्रतिभाओं की दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। बीते 10 साल में भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। भारत को विश्व बंधु के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वित्तीय समावेशन, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी में देश की प्रगति को रेखांकित किया। श्री मोदी ने भारत के स्किल्ड यूथ पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले कई वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। भारत का स्किल यूथ कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है और इसके लिए भारत दुनिया की जरूरतों को देखते हुए अपने युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े कई फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के साथ ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर को घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है और पहले से पैकेट बंद तथा लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीन थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी परिषद की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अगले 5 वर्षों तक जीएसटी के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि का भुगतान झारखंड को जारी रखने की मांग की है। श्री किशोर ने 5 वर्षों में केंद्रीय अनुदान की राशि में कमी का मामला भी उठाया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि इसे पूर्व की तरह बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा एजेंसियों ने झारखंड को अगले 3 महीने के अंदर नक्सल मुक्त करने की रणनीति तैयार की है। इसे लेकर चाईबासा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह और झारखंड पुलिस के महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सीआरपीएफ और पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जल्द ही सारंडा समेत राज्य के अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने तैयारियों की जानकारी दी। झारखंड राज्य की 95% नक्सल प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। जो 5% बची है उसका रिव्यू करने के लिए हम लोग सीआरपीएफ के डीजीपी साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि वो चाईबासा में आए और उनके मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ मिलजुल करके इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ एक निर्णय कर लिया कि अगले 3 महीना में हम लोग इसका समाप्ति का पूरा जोर लगा रहे हैं। पूरे राज्य के सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और एक रणनीति बनाई जाएगी। अगले 3 महीने का टारगेट हम लोग को सीआरपी डीजी ने दिया है और हम लोग का प्रयास रहेगा इन 3 महीने में हम लोग चाईबासा को नक्सल मुक्त करें।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा में व्यवहार न्यायालय परिसर में जिले के सभी थानों में नियुक्त जांच अधिकारियों के लिए विशेष शिविर गया। इस शिविर में जांच अधिकारियों को पॉक्सो, NDPC, MSCT और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले से निपटने के लिए कई तरह की नई जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में PDJ सह डालसा के अध्यक्ष ने कहा कि जांच प्रक्रिया में आपकी भूमिका अहम है। FIR कॉपी अच्छे से और सावधानी पूर्वक लिखे, साथ ही साक्ष्य को अच्छे तरीके से संग्रह करें ताकि उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। लोक अभियोजक ने NDPS को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में सख्त कानून भी बने हैं जिसमें सजा का प्रावधान है। पॉक्सो के रूल में पुलिस की ड्यूटी के बारे में बताया गया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से आज सदस्यता अभियान संगठन महापर्व की शुरुआत की जा रही है। भाजपा संगठन महापर्व के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद ने कहा कि संगठन महापर्व का लक्ष्य सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी भाजपा का निर्माण है। सरायकेला के टाउन हॉल में 2 दिवसीय 11वीं नेशनल हो यूथ मीट दो कूल की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में हो समुदाय के सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, संस्कृति और आर्थिक विकास को लेकर मंथन हुआ। रांची, खूंटी समेत राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने तापमान में उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दक्षिणी, मध्य और जो नॉर्थ ईस्ट झारखंड है, संथाल का है, उस जगह पे आपको घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिसके लिए येलो वार्निंग दी जाती है। और क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखें। जयपुर में चल रहे BCCI अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने ओडिशा को 8 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में ओडिशा ने पहले खेलते हुए 40 ओवर 2 गेंद में 159 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी झारखंड की टीम ने 23 ओवर 5 गेंद पर 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने GST काउंसिल की बैठक और मौसम की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर लिखता है, GST काउंसिल की बैठक खत्म, फोर्टिफाइड चावल हुआ सस्ता, बीमा पर कर कटौती फिलहाल नहीं। हिंदुस्तान ने राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के हवाले से लिखा है, मुआवजा मद में बकाया 524 करोड़ रुपए दे केंद्र। दैनिक जागरण के शब्द हैं, GST मुआवजा मिलने की अवधि 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जाए। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी GST काउंसिल की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने राज्य में घने कोहरे को लेकर जारी अलर्ट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हाला मोदी कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा, कुशल प्रतिभाओं की दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है भारत। वस्तु और सेवा कर परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर GST दर घटाकर 5% करने की घोषणा की। झारखंड के वित्त मंत्री ने पहले से मिल रही मुआवजा राशि को राज्य में जारी रखने की मांग की। चाईबासा में CRPF और झारखंड पुलिस के DG ने की बैठक। झारखंड को 3 माह के अंदर नक्सल मुक्त करने की रणनीति तैयार। रांची, खूंटी समेत राज्य के 15 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की दी सलाह। और जयपुर में चल रहे BCCI अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने ओडिशा को 8 विकेट से हराया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। नमस्कार।